ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। और अगर आप जीवन की सच्चाई को जानना चाहते हैं तो ऐसे ही गहरे विचारों के लिए डिवाइन मोटिवेशन हिंदी को सब्सक्राइब करें। शीर्षक, मोह त्याग दो तभी तुम स्वयं को पाओगे। एक साधारण सा प्रश्न है, लेकिन जितना साधारण दिखता है उतना है नहीं। मोह क्या है? लोग सोचते हैं मोह का मतलब है किसी व्यक्ति से प्रेम, किसी वस्तु से लगाव, किसी रिश्ते से जुड़ाव। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मोह प्रेम नहीं है, मोह पकड़ है। और जहां पकड़ है वहां डर है, जहां डर है वहां बंधन है, और जहां बंधन है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। तुम कहते हो मैं अपने परिवार से मोह करता हूं, लेकिन जरा ध्यान से देखो, क्या वह प्रेम है या डर? डर खो देने का, डर अकेले रह जाने का, डर सहारे के टूट जाने का। और उस डर को तुमने एक सुंदर नाम दे दिया है, मोह। एक व्यक्ति था, उसके पास एक सुंदर पक्षी था। वह कहता था मैं इससे प्रेम करता हूं, लेकिन उसने उसे पिंजरे में बंद कर रखा था। अब सोचो, अगर प्रेम होता तो वह उसे उड़ने देता, लेकिन वह डरता था और उसी डर ने प्रेम को मोह बना दिया। याद रखो, मोह हमेशा पकड़ता है, प्रेम हमेशा मुक्त करता है। मोह कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। मोह कहता है तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, प्रेम कहता है मैं पूर्ण हूं। अब सवाल उठता है, मोह त्याग कैसे करें? अगर तुम जबरदस्ती छोड़ने की कोशिश करोगे तो वह और गहरा हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, मोह को मत छोड़ो, मोह को समझो। जब तुम किसी को पकड़ते हो तो बस देखो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। डर, असुरक्षा, अकेलापन, उसे देखो। और जैसे जैसे तुम देखोगे वैसे वैसे पकड़ ढीली पड़ने लगेगी, क्योंकि समझ ही मुक्ति है। पार्ट 2, अब मैं तुम्हें और गहराई में ले चलता हूं। तुम सोचते हो कि मोह सिर्फ लोगों से होता है, लेकिन असली मोह चीजों से नहीं, तुम्हारी पहचान से है। तुम अपने नाम से जुड़े हो, अपनी पहचान से जुड़े हो, अपने अहंकार से जुड़े हो। और यही सबसे बड़ा मोह है। अगर कोई तुम्हें कुछ कह दे तो तुम्हें चोट क्यों लगती है? क्योंकि तुम अपनी पहचान से जुड़े हो। अगर तुम्हारा नाम, तुम्हारा अहंकार ही ना हो तो कौन आहत होगा? मोह सिर्फ बाहर नहीं है, मोह तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम कहते हो ये मेरा है, लेकिन सच क्या है? जब तुम आए थे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और जब जाओगे तो कुछ भी साथ नहीं ले जाओगे। फिर ये मेरा कहां से आया? यही भ्रम है और यही मोह है। एक साधु नदी किनारे बैठा था। एक आदमी उसके पास आया और बोला मैं सब छोड़ना चाहता हूं। साधु हंसा और बोला पहले ये बता, तू किसे छोड़ना चाहता है? आदमी बोला मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन। साधु बोला अगर ये सब तेरा होता तो तू इसे साथ ले जाता। ये सब तेरा नहीं है, तू ही इनके साथ जुड़ा हुआ है। छोड़ना बाहर नहीं, अंदर होता है। याद रखो, मोह छोड़ना कोई क्रिया नहीं, ये समझ का परिणाम है। जब तुम देख लेते हो कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है तो पकड़ अपने आप छूट जाती है, और तब तुम पहली बार हल्के हो जाते हो, तुम्हारे अंदर शांति आ जाती है। तुम अब चीजों का उपयोग करते हो, उनसे चिपकते नहीं। तुम अब लोगों से प्रेम करते हो, उन्हें पकड़ते नहीं। और यही सच्चा जीवन है। जहां मोह नहीं वहां स्वतंत्रता है, जहां स्वतंत्रता है वहीं आनंद है, और जहां आनंद है वहीं सत्य है। अब एक और गहरी बात समझो, तुम मोह को छोड़ना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि तुम मोह को क्यों पकड़ते हो? मोह हमेशा कमी से पैदा होता है। जहां तुम्हें लगता है कि मैं अधूरा हूं, वहीं से मोह शुरू होता है। तुम किसी व्यक्ति से चिपकते हो क्योंकि तुम्हें लगता है इसके बिना मैं अकेला हूं। तुम पैसे से चिपकते हो क्योंकि तुम्हें लगता है इसके बिना मैं सुरक्षित नहीं हूं। तुम नाम से चिपकते हो क्योंकि तुम्हें लगता है इसके बिना मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन सच्चाई क्या है? तुम कभी अधूरे थे ही नहीं, तुम्हें सिर्फ ये भ्रम दिया गया है। समाज ने तुम्हें सिखाया तुम्हें कुछ बनना है, और उसी दिन से
तुम अपने आप से दूर हो गए। अब तुम हर चीज से मोह कर रहे हो क्योंकि तुम खुद को भूल गए हो। अब अंतिम और सबसे गहरी बात, मोह का त्याग करना मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है। यह बहुत बड़ा भ्रम है। तुम घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, पैसा छोड़ दो, लेकिन अगर मन में पकड़ बनी हुई है तो मोह वहीं रहेगा और तुम जंगल में भी बंधे रहोगे। लेकिन अगर भीतर से पकड़ छूट गई तो तुम बाजार में भी मुक्त हो सकते हो। यही असली त्याग है, बाहर नहीं। भीतर एक व्यक्ति था, उसने सब कुछ छोड़ दिया है, घर, परिवार, धन, और वह जंगल चला गया। वर्षों तक तपस्या करता रहा, लेकिन एक दिन उसे गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि किसी ने उसकी इज्जत नहीं की। अब सोचो, जिसने सब कुछ छोड़ दिया वो इज्जत से अभी भी जुड़ा हुआ है, तो उसने क्या छोड़ा? कुछ भी नहीं। मोह अभी भी जीवित है, बस रूप बदल गया है। याद रखो, मोह बहुत चालाक है, वह रूप बदल लेता है। पहले तुम पैसे से जुड़े थे, अब तुम त्याग से जुड़ जाओगे। पहले तुम दुनिया से जुड़े थे, अब तुम आध्यात्मिकता से जुड़ जाओगे। लेकिन पकड़ अभी भी है, और जब तक पकड़ है तब तक बंधन है। तो क्या करना है? कुछ भी मत करो, बस देखो, हर पल देखो। जब भी तुम मेरा कहो तो रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या सच में ये मेरा है? धीरे धीरे तुम्हें हंसी आने लगेगी, क्योंकि तुम देखोगे कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब कुछ बस घट रहा है। और उस दिन जब यह समझ पूरी हो जाएगी तो तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूट जाएगा। जैसे हाथ से रेत फिसल जाती है, वैसे ही मोह फिसल जाएगा, और तब तुम पहली बार हल्के हो जाओगे। तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं होगा, कोई पकड़ नहीं होगी, कोई बंधन नहीं होगा, सिर्फ एक शुद्ध उपस्थिति होगी। और वही मुक्ति है, वही आनंद है, वही जीवन का सत्य है। मोह त्याग दो, लेकिन छोड़कर नहीं, समझकर, क्योंकि जो समझ जाता है उसे छोड़ना नहीं पड़ता, उससे अपने आप छूट जाता है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि अगर हमारे जीवन में दुख है तो जरूर हमने कोई गलती की होगी, लेकिन क्या यह सच है? जरूरी नहीं कि हर दुख हमारी गलती का परिणाम हो। कई बार दुख हमारे सीखने का रास्ता होता है। ओशो कहते हैं, जीवन कोई सजा नहीं है बल्कि एक अनुभव है, और हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, हमें कुछ सिखाने आता है। जब इंसान दुख में होता है तो वो सबसे पहले खुद को दोष देता है। वह सोचता है मैंने जरूर कुछ गलत किया होगा, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। जीवन में कई बार ऐसे हालात आते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते, फिर भी हम उन्हें अपनी गलती मान लेते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। दुख हमेशा गलती का परिणाम नहीं होता। कई बार दुख जीवन की गहराई को समझाने का एक तरीका होता है। ओशो कहते हैं, अगर तुम दुख को समझ जाओगे तो वही दुख तुम्हें जागरूक बना देगा। जब तक इंसान दुख से भागता रहता है वह उससे सीख नहीं पाता, लेकिन जैसे ही वह दुख को स्वीकार करता है उसके अंदर एक नई समझ पैदा होती है। हमने बचपन से यही सीखा है कि दुख बुरा है और हमें उससे बचना चाहिए, लेकिन ओशो कहते हैं दुख से भागना नहीं, उसे समझना सीखो, क्योंकि दुख ही वो आईना है जो हमें हमारी असलियत दिखाता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम कभी खुद को गहराई से नहीं देखते, लेकिन जब दुख आता है तब हम खुद से सवाल करने लगते हैं, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। यही सवाल हमें आगे बढ़ाते हैं। इसलिए दुख को केवल सजा मत समझो, उसे एक अवसर की तरह देखो, एक ऐसा अवसर जो तुम्हें खुद से मिलने का मौका देता है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने दुख को समझ लिया उस दिन दुख तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा। हमारा सबसे बड़ा डर दुख से नहीं बल्कि दुख को स्वीकार करने से होता है। हम हमेशा भागना चाहते हैं, लेकिन भागने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि दुख और गहरा हो जाता है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो दुख को समझना शुरू करो। हर दुख के पीछे एक संदेश छिपा होता है। वह संदेश यह नहीं होता कि तुम गलत हो, बल्कि यह होता है कि तुम्हें कुछ नया सीखना है। जीवन हमें बार बार सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हम समझने के बजाय भागते रहते हैं। ओशो कहते हैं, जो इंसान दुख से सीख लेता है वही असली समझदार होता है, और जो दुख को सिर्फ बदकिस्मती समझता है
वो हमेशा परेशान रहता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें दुख मिले तो खुद से ये मत पूछो कि मैंने क्या गलती की, बल्कि ये पूछो ये दुख मुझे क्या सिखाना चाहता है। यही सवाल तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। दुख अंत नहीं है, वह एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जहां से असली समझ और जागरूकता पैदा होती है। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम हर दुख को एक शिक्षक की तरह देखोगे और उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए याद रखो, जरूरी नहीं कि दुख सिर्फ गलती करने से मिले। कई बार दुख तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आता है। अगर आपको ये विचार अच्छा लगा तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही गहरे विचारों के लिए जुड़े रहें। टाइटल, जरूरी नहीं कि दुख सिर्फ गलती करने से मिले। ओशो के विचार पार्ट 2। अगर आप सच में जीवन को समझना चाहते हैं तो आपको दुख को एक नए नजरिए से देखना होगा। अक्सर हम सोचते हैं कि दुख हमारे खिलाफ है, जैसे जीवन हमें सजा दे रहा हो, लेकिन ओशो कहते हैं जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जीवन तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है। जब सब कुछ हमारे हिसाब से चलता है तो हम सोए रहते हैं। हम खुद को, अपने विचारों को, अपनी आदतों को कभी नहीं देखते, लेकिन जैसे ही दुख आता है हम जागने लगते हैं। हम सोचते हैं, हम रुकते हैं, हम खुद को देखने लगते हैं। यही जागरूकता की शुरुआत है। दुख हमें तोड़ता नहीं है, दुख हमें बदलता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग दुख से टूट जाते हैं और कुछ लोग दुख से सीख जाते हैं। ओशो कहते हैं दुख एक दरवाजा है, या तो तुम उससे गिर जाओगे या फिर उसी दरवाजे से एक नई दुनिया में प्रवेश करोगे। यह पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम दुख को दुश्मन समझोगे तो तुम उससे लड़ते रहोगे, और अगर तुम दुख को शिक्षक समझोगे तो तुम उससे सीखते जाओगे। जीवन में हर दर्द के पीछे एक कारण होता है, लेकिन वह कारण हमेशा गलती नहीं होता। कई बार वह कारण तुम्हारी समझ को बढ़ाना होता है, तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाना होता है। जब तुम बिना वजह दुखी होते हो तो समझ लो कि जीवन तुम्हें कुछ नया दिखाना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तुरंत किसी को दोष देने लगते हैं या खुद को दोष देने लगते हैं। ये दोनों ही गलत हैं। ओशो कहते हैं दोष देना आसान है लेकिन समझना मुश्किल है, और जो समझने ये की वीडियो कोशिश आपकी करता सोच है बदल सकता वही है। आगे बढ़ता है। और तुमने अगर कभी आप ध्यान जीवन की दिया है, सच्चाई को जब जानना तुम्हारे चाहते जीवन में हैं कोई बड़ा दुख तो आता है ऐसे ही तो गहरे उसके विचारों बाद तुम के पहले लिए जैसे नहीं रहते। डिवाइन मोटिवेशन तुम्हारी सोच हिंदी को बदल सब्सक्राइब जाती है, करें। तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। यही दुख की ताकत है, वह तुम्हें अंदर से बदल देगा। इसीलिए दुख से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। ओशो कहते हैं जो इंसान दुख को समझ लेता है वह जीवन के रहस्य को समझ लेता है, और जो दुख से भागता रहता है वह हमेशा उलझा रहता है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि दुख क्या है, असली सवाल यह है कि अगर तुम उसे सजा मानोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। याद रखो, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बनाने आता है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, और ऐसे ही जीवन के गहरे रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहें। और आज आप जानेंगे कि इंसान को कभी घमंड क्यों नहीं करना चाहिए। जिस चीज पर आपको घमंड है, अगर वही आपसे छिन जाए तो क्या होगा। ओशो अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तभी एक युवक वहां आया। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, मैं बहुत सफल हूं, मेरे पास धन है, सम्मान है, लोग मेरी इज्जत करते हैं। फिर लोग क्यों कहते हैं कि घमंड गलत है? अक्सर जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो वह खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है। ओशो मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हारे पास सुकून भी है? युवक चौंक गया, लेकिन बोला, हाँ है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। ओशो ने उसे अगले दिन मिलने के लिए कहा, कल मैं तुम्हें घमंड का सच दिखाऊंगा। अगले दिन ओशो उसे एक बगीचे में ले गए जहां अलग अलग पेड़ थे। कुछ पेड़ सीधे खड़े थे और कुछ फल से लदे हुए झुके हुए थे। ओशो ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई देता है? युवक बोला, कुछ पेड़ सीधे हैं, कुछ झुके हुए हैं। ओशो बोले, जो पेड़ खाली होते हैं वो सीधे खड़े रहते हैं, और जो फल से भरे होते हैं वो झुक जाते हैं। यही फर्क है घमंडी और समझदार इंसान में। जिस इंसान के पास असली ज्ञान होता है वह विनम्र होता है, और जो अंदर से खाली होता है वही सबसे ज्यादा घमंड करता है। युवक अब शांत हो गया। पहली बार
उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अभी भी उसकी परीक्षा बाकी थी। ओशो उसे नदी के किनारे ले गए और बोले, इस पानी को देखो, ये हमेशा नीचे की ओर बहता है, इसलिए यह साफ और शांत रहता है। अगर ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करे तो गंदा हो जाएगा। इंसान भी ऐसा ही है। जो इंसान खुद को बड़ा समझता है वह अंदर से अशांत हो जाता है, और जो विनम्र होता है वही जीवन में शांति पाता है। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज मुझे समझ आया, मैं गलत था। घमंड इंसान को ऊपर नहीं उठाता, वह उसे धीरे धीरे गिरा देता है। जिसके पास विनम्रता है वही असली अमीर है, और जो घमंड में है वह अंदर से गरीब है। कभी आपने सोचा है, जिस चीज पर आपको सबसे ज्यादा गर्व है वही एक दिन आपके गिरने की वजह बन सकती है। एक बार एक राजा था, बहुत शक्तिशाली, बहुत धनवान, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर घमंड भर गया था। वह सोचता था कि उससे बड़ा कोई नहीं, उसके आदेश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। एक दिन उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी, मुझसे बड़ा और शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं। लोग डर के मारे चुप रहे, लेकिन एक साधु ने यह बात सुनी। वह सीधे राजा के दरबार में पहुंचा। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजा, क्या सच में तुम सबसे बड़े हो? राजा हंस पड़ा। हां, मेरे पास शक्ति है, धन है, सेना है। तुम मुझे कैसे गलत साबित कर सकते हो? साधु मुस्कुराया और बोला, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो एक काम करो, कल सूरज को उगने से रोक दो। राजा गुस्से में आ गया। ये कैसी बेवकूफी की बात है? साधु बोला, जब तुम सूरज को भी नहीं रोक सकते तो तुम खुद को सबसे बड़ा कैसे कह सकते हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा पहली बार चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि जिस शक्ति पर उसे घमंड था वो भी सीमित है। साधु ने आगे कहा, घमंड हमेशा इंसान को अंधा बना देता है, वह अपनी सीमाएं देख ही नहीं पाता, और जब सच्चाई सामने आती है तो उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। राजा की आंखों में शर्म थी, उसने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद उसने कभी खुद को सबसे बड़ा नहीं समझा। घमंड हमें ऊपर नहीं उठाता, वह हमें हमारी सच्चाई से दूर कर देता है, और जो इंसान सच्चाई से दूर हो जाए उसका गिरना तय होता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जितना ऊपर जाओ उतना झुकना सीखो, क्योंकि जो झुकता है वही टिकता है, और जो अकड़ता है वह एक दिन टूट जाता है। इंसान का जीवन बहुत ही अनमोल होता है। इस जीवन में हमें अनेक प्रकार के अनुभव मिलते हैं, खुशी, दुख, सफलता, असफलता, प्रेम और संघर्ष। लेकिन इन सब अनुभवों के बीच एक ऐसी चीज है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है, और वो है घमंड। घमंड एक ऐसा विष है जो दिखता नहीं, लेकिन इंसान की सोच, व्यवहार और रिश्तों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। जब किसी व्यक्ति को अपनी ताकत, अपने ज्ञान, अपने पैसे या अपनी सफलता पर अत्यधिक अभिमान हो जाता है तो वह अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। वह खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है, और यहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि घमंड आता कहां है नहीं। मोह क्या है? लोग सोचते हैं मोह का मतलब है किसी व्यक्ति से प्रेम, किसी वस्तु से लगाव, किसी रिश्ते से जुड़ाव। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मोह प्रेम नहीं है, मोह पकड़ है, और जहां पकड़ है वहां डर है, जहां डर है वहां बंधन है, और जहां बंधन है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। तुम कहते हो मैं अपने परिवार से मोह करता हूं, लेकिन जरा ध्यान से देखो, क्या वह प्रेम है या डर? डर खो देने का, डर अकेले रह जाने का, डर सहारे के टूट जाने का, और उस डर को तुमने एक सुंदर नाम दे दिया है, मोह। एक व्यक्ति था, उसके पास एक सुंदर पक्षी था। वह कहता था मैं इससे प्रेम करता हूं, लेकिन उसने उसे पिंजरे में बंद कर रखा था। अब सोचो, अगर प्रेम होता तो वह उसे उड़ने देता, लेकिन वह डरता था, और उसी डर ने प्रेम को मोह बना दिया। याद रखो, मोह हमेशा पकड़ता है, प्रेम हमेशा मुक्त करता है। मोह कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। मोह कहता है तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, प्रेम कहता है मैं पूर्ण हूं। अब सवाल उठता है,
मोह त्याग कैसे करें? अगर तुम जबरदस्ती छोड़ने की कोशिश करोगे तो वह और गहरा हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, मोह को मत छोड़ो। मोह को समझो। जब तुम किसी को पकड़ते हो तो बस देखो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। डर, असुरक्षा, अकेलापन, उसे देखो। और जैसे जैसे तुम देखोगे वैसे वैसे पकड़ ढीली पड़ने लगेगी, क्योंकि समझ ही मुक्ति है। पार्ट 2, अब मैं तुम्हें और गहराई में ले चलता हूं। तुम सोचते हो कि मोह सिर्फ लोगों से होता है, लेकिन असली मोह चीजों से नहीं, तुम्हारी पहचान से है। तुम अपने नाम से जुड़े हो, अपनी पहचान से जुड़े हो, अपने अहंकार से जुड़े हो, और यही सबसे बड़ा मोह है। अगर कोई तुम्हें कुछ कह दे तो तुम्हें चोट क्यों लगती है? क्योंकि तुम अपनी पहचान से जुड़े हो। अगर तुम्हारा नाम, तुम्हारा अहंकार ही ना हो तो कौन आहत होगा? मोह सिर्फ बाहर नहीं है, मोह तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम कहते हो ये मेरा है, लेकिन सच क्या है? जब तुम आए थे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और जब जाओगे तो कुछ भी साथ नहीं ले जाओगे। फिर ये मेरा कहां से आया? यही भ्रम है और यही मोह है। एक साधु नदी किनारे बैठा था। एक आदमी उसके पास आया और बोला, मैं सब छोड़ना चाहता हूं। साधु हंसा और बोला, पहले ये बता तू किसे छोड़ना चाहता है? आदमी बोला, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन। साधु बोला, अगर ये सब तेरा होता तो तू इसे साथ ले जाता। ये सब तेरा नहीं है, तू ही इनके साथ जुड़ा हुआ है। छोड़ना बाहर नहीं, अंदर होता है। याद रखो, मोह छोड़ना कोई क्रिया नहीं, ये समझ का परिणाम है। जब तुम देख लेते हो कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है तो पकड़ अपने आप छूट जाती है, और तब तुम पहली बार हल्के हो जाते हो, तुम्हारे अंदर शांति आ जाती है। तुम अब चीजों का उपयोग करते हो, उनसे चिपकते नहीं। तुम अब लोगों से प्रेम करते हो, उन्हें पकड़ते नहीं। और यही सच्चा जीवन है। जहां मोह नहीं वहां स्वतंत्रता है, जहां स्वतंत्रता है वहीं आनंद है, और जहां आनंद है वहीं सत्य है। अब एक और गहरी बात समझो, तुम मोह को छोड़ना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि तुम मोह को क्यों पकड़ते हो? मोह हमेशा कमी से पैदा होता है। जहां तुम्हें लगता है कि मैं अधूरा हूं, वहीं से मोह शुरू होता है। तुम किसी व्यक्ति से चिपकते हो क्योंकि तुम्हें लगता है इसके बिना मैं अकेला हूं। तुम पैसे से चिपकते हो क्योंकि तुम्हें लगता है इसके बिना मैं सुरक्षित नहीं हूं। तुम नाम से चिपकते हो क्योंकि तुम्हें लगता है इसके बिना मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन सच्चाई क्या है? तुम कभी अधूरे थे ही नहीं, तुम्हें सिर्फ ये भ्रम दिया गया है। समाज ने तुम्हें सिखाया तुम्हें कुछ बनना है, और उसी दिन से तुम अपने आप से दूर हो गए। अब तुम हर चीज से मोह कर रहे हो क्योंकि तुम खुद को भूल गए हो। अब अंतिम और सबसे गहरी बात, मोह का त्याग करना मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है। यह बहुत बड़ा भ्रम है। तुम घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, पैसा छोड़ दो, लेकिन अगर मन में पकड़ बनी हुई है तो मोह वहीं रहेगा, और तुम जंगल में भी बंधे रहोगे। लेकिन अगर भीतर से पकड़ छूट गई तो तुम बाजार में भी मुक्त हो सकते हो। यही असली त्याग है, बाहर नहीं, भीतर। एक व्यक्ति था, उसने सब कुछ छोड़ दिया, घर, परिवार, धन, और वह जंगल चला गया। वर्षों तक तपस्या करता रहा, लेकिन एक दिन उसे गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि किसी ने उसकी इज्जत नहीं की। अब सोचो, जिसने सब कुछ छोड़ दिया वो इज्जत से अभी भी जुड़ा हुआ है, तो उसने क्या छोड़ा? कुछ भी नहीं। मोह अभी भी जीवित है, बस रूप बदल गया है। याद रखो, मोह बहुत चालाक है, वह रूप बदल लेता है। पहले तुम पैसे से जुड़े थे, अब तुम त्याग से जुड़ जाओगे। पहले तुम दुनिया से जुड़े थे, अब तुम आध्यात्मिकता से जुड़ जाओगे। लेकिन पकड़ अभी भी है, और जब तक पकड़ है तब तक बंधन है। तो क्या करना है? कुछ भी मत करो, बस देखो, हर पल देखो। जब भी तुम मेरा कहो तो रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या सच में ये मेरा है? धीरे धीरे तुम्हें हंसी आने लगेगी, क्योंकि तुम देखोगे कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब कुछ बस घट रहा है। और उस दिन
जब यह समझ पूरी हो जाएगी तो तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूट जाएगा। जैसे हाथ से रेत फिसल जाती है वैसे ही मोह फिसल जाएगा, और तब तुम पहली बार हल्के हो जाओगे। तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं होगा, कोई पकड़ नहीं होगी, कोई बंधन नहीं होगा, सिर्फ एक शुद्ध उपस्थिति होगी। और वही मुक्ति है, वही आनंद है, वही जीवन का सत्य है। मोह त्याग दो, लेकिन छोड़कर नहीं, समझकर, क्योंकि जो समझ जाता है उसे छोड़ना नहीं पड़ता, उससे अपने आप छूट जाता है। क्या आपको पता है पैसा कभी प्यार से नहीं आता। एक समय की बात है, एक शहर था भीड़ से भरा हुआ, भाग दौड़ से भरा हुआ, इच्छाओं से भरा हुआ। उस शहर में हर आदमी दौड़ रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वह क्यों दौड़ रहा है। उसी शहर में एक युवक रहता था, उसका नाम था आर्यव। आर्यव बचपन से ही एक ही बात सुनता आया था, बेटा मेहनत करोगे तो पैसा आएगा, मेहनत ही सब कुछ है। उसने इस बात को अपने दिल में बसा लिया। जब दूसरे बच्चे खेलते थे वह काम करता था, जब दूसरे आराम करते थे वह मेहनत करता था। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और उसकी मेहनत भी बढ़ती गई। लेकिन एक अजीब बात होने लगी, जितनी मेहनत वह करता उतना ही थका हुआ महसूस करता, लेकिन पैसा उतना नहीं आता। वह सोचता शायद मैं और मेहनत करूं, तो वह और मेहनत करता, लेकिन नतीजा वही रहता। एक दिन वह अपने कमरे में बैठा था, पूरी तरह थका हुआ, टूट चुका, और पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या सच में पैसा मेहनत से आता है? उसके अंदर से आवाज आई, अगर आता तो तुम अब तक अमीर हो चुके होते। ये आवाज नहीं थी, लेकिन सच्ची थी। उस दिन उसने तय किया, अब मैं सच्चाई खोजूंगा। वह शहर छोड़कर निकल पड़ा। कई दिनों तक भटकने के बाद वह एक शांत जगह पहुंचा। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। न तो उसके पास कोई धन था, न कोई पहचान, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आर्य उसके पास गया और बोला, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे। बूढ़ा मुस्कुराया, तुम पैसा नहीं, सुरक्षा चाहते हो? आर्यव चौंक गया, नहीं, मुझे पैसा चाहिए। बूढ़ा बोला, अगर तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए होता तो तुम इतने परेशान नहीं होते। तुम्हें डर है भविष्य का, असफलता का, तुलना का, और तुमने उस डर का नाम पैसा रख दिया है। आर्यव चुप हो गया। ये बात उसने पहले कभी नहीं सोची थी। बूढ़ा उठा और उसे नदी के पास ले गया। नदी बह रही थी, बिना रुके, बिना थके। बूढ़ा बोला, क्या ये नदी मेहनत कर रही है? आर्य बोला, नहीं, ये तो बस बह रही है। बूढ़ा बोला, फिर भी ये समुद्र तक पहुंच जाती, और तुम इतनी मेहनत करके भी कहीं नहीं पहुंच पा रहे। आर्य के अंदर कुछ टूट गया। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बूढ़ा बोला, पहले ये समझो कि पैसा क्या है। पैसा मेहनत का फल नहीं है, पैसा मूल्य, वैल्यू का परिणाम है। आर्यव ने पूछा, वैल्यू क्या होता है? बूढ़ा बोला, जो दूसरों के जीवन को आसान बनाए, जो किसी समस्या को हल करे, जो किसी को कुछ दे, वही वैल्यू है, और पैसा उसी वैल्यू का आदान प्रदान है। आर्यव धीरे धीरे समझने लगा। बूढ़ा बोला, अब मुझे बताओ तुम क्या करते हो? आर्य बोला, मैं दिन भर काम करता हूं, जो मिलता है वो करता हूं। बूढ़ा हंस पड़ा, यही तुम्हारी समस्या है। तुम काम करते हो लेकिन वैल्यू क्रिएट नहीं करते। तुम समय बेचते हो। और जो समय बेचता है वह कभी अमीर नहीं बनता। आर्यव को गुस्सा आया, तो क्या मजदूर गलत है? बूढ़ा शांत रहा, गलत कोई नहीं है, लेकिन जो समझता नहीं वह सीमित रह जाता है। मजदूर मेहनत करता है लेकिन वह वैल्यू कंट्रोल नहीं करता। जो वैल्यू कंट्रोल करता है वही पैसा कंट्रोल करता है। यह सुनकर आर्यव के अंदर क्रांति होने लगी। उसने पूछा, तो मुझे क्या बदलना होगा? बूढ़ा बोला, तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। मेहनत से नहीं, समझ से काम करना होगा, भागने से नहीं।
देखने से जीना होगा। उस दिन के बाद आर्यव ने काम करना बंद नहीं किया, लेकिन उसने अंधी मेहनत करना बंद कर दिया। अब वो हर चीज को ऑब्जर्व करता, लोग क्या चाहते हैं, कहां समस्या है, क्या इंप्रूव किया जा सकता है। धीरे धीरे उसे पैटर्न्स दिखने लगे और पहली बार उसने एक ऐसा काम शुरू किया जो लोगों की असली समस्या को हल करता था। कुछ महीनों बाद उसके पास पैसा आने लगा, धीरे धीरे, फिर तेजी से। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वह पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था, पैसा उसके पास आ रहा था। वो फिर उस बूढ़े के पास गया और बोला, अब समझ आया, पैसा मेहनत से नहीं आता। बूढ़ा मुस्कुराया, अभी आधा ही समझा है। आर्य बोला, बाकी क्या है? बूढ़ा बोला, कभी भी अपनी हर खुशी को सबके सामने मत खोल देना। यह बात अजीब लग सकती है, क्योंकि बचपन से तुम्हें सिखाया गया है कि खुशियां बांटो, लेकिन सच थोड़ा गहरा है। ओशो कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपनी आंतरिक अवस्था को दूसरों की नज़रों में सौंप देता है। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने ये बात किसी और को बताई है? वह मुस्कुराया, कहा, हाँ, मैंने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सबको बताया। मैंने कहा, तब सावधान रहना, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी तुम्हारी नहीं रही। वो चौंक गया, पूछा, कैसे? मैंने कहा, जब तुम अपनी खुशी को दूसरों के सामने रखते हो तो तुम अनजाने में उसे उनकी नज़रों, उनकी सोच और उनके प्रभाव के हवाले कर देते हो। हर व्यक्ति तुम्हारी खुशी को उसी नज़र से नहीं देखेगा। कुछ लोग खुश होंगे, लेकिन कुछ के भीतर ईर्ष्या उठेगी, कुछ तुलना करेंगे, कुछ तुम्हारी खुशी को छोटा करने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे तुम्हारी वही शुद्ध मासूम खुशी दूसरों की ऊर्जा से प्रभावित होने लगती है। तुमने ध्यान दिया होगा, कभी कभी जब तुम बहुत खुश होते हो और उसे सबको बताते हो, तो कुछ ही समय बाद वह खुशी कम होने लगती है, क्योंकि अब वह भीतर की नहीं रही, वह बाहरी हो गई। सच्ची खुशी बहुत नाजुक होती है। वह फूल की तरह है, जिसे ज़्यादा छुओगे, ज़्यादा दिखाओगे तो वह मुरझा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुशियाँ छुपाओ, बल्कि इसका अर्थ है उन्हें पहले अपने भीतर गहराई से जियो। जब तुम्हारी खुशी इतनी मजबूत हो जाए कि किसी की नज़र, किसी की बात उसे हिला न सके, तब तुम उसे दुनिया के साथ बांट सकते हो। लेकिन उससे पहले उसे अपने भीतर सुरक्षित रखो, उसे महसूस करो, उसे जियो। मनुष्य की एक और आदत है, वह अपनी खुशी को साबित करना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसे देखें और कहें, तुम बहुत खुश हो। लेकिन जहाँ साबित करने की ज़रूरत पड़ जाए, वहाँ सच्चाई नहीं होती। सच्ची खुशी को किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, वह अपने आप चमकती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बिना कुछ कहे भी खुश दिखाई देते हैं, और कुछ लोग बहुत कहकर भी खाली लगते हैं। यह फ़र्क भीतर का है। इसलिए जब भी तुम्हें कोई छोटी या बड़ी खुशी मिले, उसे तुरंत दुनिया के सामने मत रख देना। पहले उसे अपने दिल में उतरने दो, उसे अपनी सांसों में घुलने दो, उसे इतना गहरा बना लो कि वह तुम्हारी पहचान बन जाए। फिर चाहे तुम उसे कहो या न कहो, लोग उसे महसूस करेंगे। याद रखो, खुशी बताने से नहीं बढ़ती, खुशी जीने से बढ़ती है। और जो खुशी तुमने सच में जी ली, वह कभी खो नहीं सकती। इसलिए अपनी खुशी को संभाल कर रखो, उसे पवित्र रहने दो, क्योंकि वही तुम्हारा असली खजाना है। हर बात, हर भावना, हर खुशी दुनिया को बताने के लिए नहीं होती। ये मनुष्य की आदत बन गई है कि जो भी उसके भीतर होता है वह तुरंत बाहर प्रकट कर देना चाहता है। ओशो कहते हैं, जितना तुम अपने भीतर को बाहर ले जाओगे, उतना ही तुम अपने आप से दूर होते जाओगे। एक छोटी सी कहानी है। एक राजा था,
उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सत्ता, लेकिन फिर भी वह अशांत रहता था। एक दिन उसे एक साधु मिला। राजा ने पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? साधु मुस्कुराया। उसने राजा को एक छोटा सा दीपक दिया और कहा, इसे लेकर अंधेरे कमरे में बैठो और किसी को मत बताना। राजा ने वैसा ही किया। वह अकेला बैठा, दीपक जलाया। पहले उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे उस दीपक की रोशनी में शांति महसूस होने लगी। वह कई दिनों तक ऐसा करता रहा और उसकी बेचैनी कम होने लगी। एक दिन उसने सोचा, ये बात मैं सबको बताता हूँ। जैसे ही उसने लोगों को बताया, लोग हंसने लगे। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा यह कोई समाधान है। और उसी क्षण राजा के भीतर जो शांति थी वह डगमगाने लगी। वह फिर से अशांत हो गया। वह वापस साधु के पास गया और बोला, जैसे ही मैंने अपनी अनुभूति लोगों को बताई, वह खत्म हो गई। साधु ने कहा, क्योंकि तुमने उसे अपने भीतर नहीं रखा, तुमने उसे दूसरों